लुकीमिया एक आम आदमी की भाषा में जैसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, काफ़ी ही जैसे नाम ही है, काफ़ी ख़तरनाक कैंसर माना जाता है। ब्लड कैंसर बहुत तरह का होता है, सिर्फ ब्लड कैंसर कहने से काम नहीं चलता। ब्लड कैंसर अपने आप में काफ़ी सारा डिफरेंट टाइप्स के ब्लड कैंसर्स होते हैं, जिनको मेनली हम डिवाइड करते हैं कि एक्यूट लुकीमियाज़ हैं कि वो क्रॉनिक लुकीमियाज़ हैं। क्रॉनिक लुकीमियाज़ का मतलब होता है, जैसे नाम ही बताता है, कि जिनकी स्लो हिस्ट्री होती है, मतलब क्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे केसेस में जनरली आपको थोड़ी लंबी हिस्ट्री मिलती है, जिसका डायग्नोसिस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, और जनरली ये बहुत जल्दी बढ़ने वाले कैंसर्स नहीं होते हैं। एक्यूट लुकीमियास उस तरह के कैंसर होते हैं जिनकी हिस्ट्री काफ़ी शॉर्ट होती है और काफ़ी जल्दी बढ़ने वाले ये कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा लुकीमिया को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है, किस तरह के सेल्स हैं लुकीमिया में, किस तरह के सेल्स हैं उसके ऊपर। जैसे जो लिम्फॉइड सेल्स हैं कि माइलॉइड सेल्स हैं, जैसे हम अगर वो क्रॉनिक माइलॉइड है कि क्रॉनिक लिम्फॉइड है, इसी तरह से एक्यूट लिम्फॉइड है कि एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया है। लुकीमिया कैसे प्रेजेंट करता है? जनरली उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके की होती है, जो सिम्टम्स कई बार पेशेंट आता है बुखार लेके, बुखार नहीं उतर रहा, या फिर शरीर पे लाल लाल निशान हो रहे हैं जो एक्चुअली लो प्लेटलेट्स की वजह से हो सकते हैं, या फिर बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन लग रहा है, या फिर कुछ गांठों को लेके आता है, जैसे एक्यूट ALL में या CLL में गले में लिम्फ नोड जैसी कुछ गांठें बढ़ जाती हैं। इसका सबसे पहला जनरली शक होता है एक सिंपल ब्लड टेस्ट से, जैसे जिसमें कई बार एक बार डॉक्टर जो बोलते हैं कि HbTLC प्लेटलेट या रूटीन कंप्लीट ब्लड काउंट्स जो कराया जाता है, उसमें पहला सस्पिशन लुकीमिया का जनरली बनता है, जिसमें कई बार HB कम पाया जाएगा या TLC अब नॉर्मल होएगा, या तो वो काफ़ी ज़्यादा होएगा या कम होएगा। सिमिलरली प्लेटलेट्स कई कम पाए जाते हैं, जिसमें पहला सस्पिशन होता है कि शायद ये कहीं लुकीमिया तो नहीं है। जो नेक्स्ट टेस्ट जनरली कहा जाता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का टेस्ट। उसमें एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट ये देखने की कोशिश करेगा कि वहाँ पे कोई अबनॉर्मल लुकीमिया लाइक सेल्स तो नहीं है। जो लुकीमिया के सेल्स है जनरली पेरिफेरल ब्लड जब वो अपनी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो पेरिफेरल ब्लड में स्पिल हो जाते हैं, मतलब निकल आते हैं, और वो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के टेस्ट में जनरली पाए जाते हैं। बट सिर्फ ये जानना कि शायद किसी टाइप का लुकीमिया कहना इनफ नहीं है, उसमें हमें जनरली स्पेशलाइज्ड टेस्ट चाहिए होते हैं, जो आज की डेट में या बोन मैरो का टेस्टिंग करी जाती है, फिर उसके बाद फर्दर टेस्ट जैसे फ्लो साइटोमेट्री या साइटोजेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर लेवल के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जेनेटिक डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कंप्लीट हमें लुकीमिया का डायग्नोसिस दिया जाता है। ये सारे टेस्ट बहुत ही असेंशियल है एक प्रॉपर लुकीमिया के डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि तभी उसका आगे एक प्रॉपर अच्छी तरह से इलाज हो सकता है। लुकीमिया का इलाज जनरली कीमोथेरेपी से होता है, और कौन सी कीमो देनी है, कितने टाइम तक देनी है, किस तरीके से देनी है, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा लुकीमिया है। सिर्फ कीमोथेरेपी के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके इस इलाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी। यानी कि अगर पेशेंट में खून की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने, अगर प्लेटलेट की कमी है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स चढ़ाने। तो इसीलिए एक जहाँ पे भी लुकीमिया का इलाज हो वहाँ पे एक प्रॉपर ब्लड बैंक का होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसके अलावा कई केसेस होते हैं जिनमें लेटर ऑन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। इनिशियली तो कीमोथेरेपी वगैरह किया जाता है, बट कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि किन पेशेंट्स को इन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन केसेस में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है उनको लेटर ट्रांसप्लांट के लिए लिया जा सकता है। जो स्टेम सेल आज की डेट में ज़्यादातर ट्रांसप्लांट जो होते हैं बोन मैरो की जगह स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के नाम से जाने जाते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मेनली दो तरह के तरीके के होते हैं, जिसे हम कहते हैं एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या फिर ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का मतलब है जो किसी और से, मतलब किसी और आदमी से वो सेल्स लिए जाते हैं और एक पेशेंट को दिए जाते हैं। ऑटोलोगस का मतलब है ऑटो, मतलब मरीज़ के अपने ही सेल्स ज़रूरत के टाइम पे मरीज़ के अंदर डाल दिए जाते हैं।
इन दोनों तरह के ट्रांसप्लांट की अलग अलग इंडिकेशंस हैं, अलग अलग फ़ायदे हैं और अलग अलग नुकसान हैं। इस तरह से एक पेशेंट का जब प्रॉपर डायग्नोसिस बनता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो उसी प्रॉपर इंडिकेशन के हिसाब से उसका आगे इलाज किया जाता है। और आज की डेट में जो भी थेरेपीज़ हैं, एक अच्छी तरह से सपोर्टिव थेरेपी, सारे ट्रांसफ्यूजन्स, इन सब को मिला के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं।